आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें। हमीरपुर बणी के एक निजी कॉलेज में छात्रों को स्टाफ की कमी के चलते मजबूरन कॉलेज बदलना पड़ रहा है, लेकिन कॉलेज प्रशासन छात्रों को एनओसी देने में आनाकानी कर रहा है, जिसके चलते कॉलेज के छात्रों ने DYFI और SFI के बैनर तले हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन पत्र सौंपा। इस अवसर पर SFI के प्रदेशाध्यक्ष विवेक राणा ने कहा कि छात्र माइग्रेशन करवाना चाहते हैं, लेकिन छात्रों को कॉलेज प्रशासन द्वारा एनओसी नहीं दी जा रही है, जिसके चलते छात्र तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति से मिले और उनके सामने अपनी समस्या रखी। आज जो SPTU के वाइस चांसलर से MIT बणी के स्टूडेंट्स को लेकर एक डेलीगेशन यहाँ मिला है, और एक्चुअल में वो मुद्दा क्या है, पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर ये जो निजी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, इनके अंदर इनके जो मालिक हैं वो बेतहाशा फीस जो लोगों छात्रों से लूट रहे हैं। MIT बणी का आप उदाहरण देखेंगे, MIT बणी के अंदर ना तो उनके पास प्रॉपर टीचर्स हैं, ना उनके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना तो उनके पास और सुविधाएँ जो स्टूडेंट्स को लिए चाहिए वो उधर मौजूद नहीं है। उसके बावजूद यहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर है, जो SPTU ने जो डिसाइड किया है, उससे ज़्यादा फीसें वहाँ वसूल कर रहे हैं और स्टूडेंट्स को डरा धमका के उनको वहाँ से मजबूरन माइग्रेशन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जब स्टूडेंट जो माइग्रेशन की बात करता है तो माइग्रेशन के लिए भी जो NOC मिलती है उसको भी MIT बणी जो देने को तैयार नहीं है। इसी मुद्दे को लेकर आज वाइस चांसलर महोदय से हम मिले हैं। उन्होंने बड़ा सकारात्मक रवैया रखते हुए बोला है कि हम 31 दिसंबर से पहले सारे मुद्दे को सॉर्ट आउट करेंगे, और इस मुद्दे को लेकर पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जिस तरीके के इंस्टीट्यूशनों के अंदर स्टूडेंट्स के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के साथ जो आर्थिक तौर पर उनका शोषण किया जा रहा है, उसके खिलाफ SFI पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर इन लोगों को लामबंद करते हुए आंदोलन खड़ा करेंगे। वहीं DYFI के जिला उपाध्यक्ष सुरेश राठौर ने कहा कि छात्र NOC के चलते काफी परेशान हैं। और आज DYFI और SFI के बैनर तले जो MIT बणी के स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को लेकर मिले थे। उनकी प्रॉब्लम्स कल भी हम रजिस्ट्रार कुल सचिव महोदय से मिले थे टेक्निकल यूनिवर्सिटी के, तो उन्होंने अश्योरेंस दी थी कि आज जो है BC साहब ऑफिस में नहीं है, तो कल जो है आप उनसे इन समस्याओं को लेकर मिल सकते हैं। तो आज हम जब सुबह MIT के छात्रों के साथ BC महोदय के साथ मिलने को लेकर गए, तो उन्होंने हमें साफ तौर पर पहले तो अड़ियल जैसा रवैया अपनाया, उस चीज़ों को बात सुनने से मना करे थे। फिर हमने बताया कि ये दिक्कत इस तरीके की है कि MIT के अंदर जो MIT का इंस्टीट्यूशन है, जो कि एक निजी शिक्षण संस्थान है, उसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ हैं। मतलब बेवजह जो है स्टूडेंट्स से जो है बिना बताए जो है फीस बढ़ाई, हर सेमेस्टर की फ़ीस बढ़ा देते हैं, और दूसरा जो फाइन है जो बिना बताए जो है इम्पोज कर देते हैं। दूसरा इसमें दिक्कत ये है कि अगर कोई भी जैसे माइग्रेशन लेनी है या कोई किसी अन्य शिक्षण संस्थान पर जाना चाहता है, तो वो जो कॉलेज का प्रशासन है वो तानाशाही का रवैया जो है एक तरीके से एक अड़ियल रवैया जो है अपनाता है, जिससे स्टूडेंट्स को दिक्कत है। अभी हम BC साहब से इन्हीं बातों को लेकर मिल रहे थे, तो इसमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसके ऊपर कमेटी की गठन करेंगे, और इसको जो है जो हमारी कमेटी हुई वो इस संस्थान के जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं उनको चेकआउट करेगी, और उसके बाद ही जो है आने वाले 1 वीक का टाइम दिया है, उसके अंदर जो है वो रिपोर्ट बनाकर जो है हमें इसके बाद छात्रों को बताएंगे कि क्या किस तरीके की समस्याएं जो वहाँ पर हैं। छात्रों ने भी कॉलेज पर आरोप लगाया है कि कॉलेज प्रशासन उनसे मनमानी फीस वसूल करता है और छात्रों को पढ़ाने के लिए स्टाफ भी वेल क्वालिफाइड नहीं है। साथ ही उन्हें कॉलेज बदलने के लिए NOC देने में भी कॉलेज प्रशासन आनाकानी कर रहा है। इश्यूज़ हैं हमारे उसके रिलेटेड, और हमें अपनी माइग्रेशन के रिलेटेड हम यहाँ पे आए थे। इसके रिलेटेड हमने यहाँ पे एप्लीकेशंस वगैरह यहाँ पे सबमिट करवाई हैं हम सभी स्टूडेंट्स ने। हमारे कुछ इश्यूज़ थे कि हमारी फैकल्टी का फैकल्टी जो कॉलेज की हमें उस बेस पे नहीं प्रोवाइड हो पा रही है जिस बेस पे हमें चाहिए होती है। एक बीटेक स्टूडेंट को कम से कम एक एमटेक टीचर तो होना चाहिए। हमारे कॉलेज में ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें बीटेक के टीचर ही लगे हुए हैं। कुछ ऐसे भी हमारे स्ट्रीम्स ब्रांचेस हैं वहाँ पे पॉलिटेक के टीचर्स जो
बीटेक स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। इस बिहार पे हम आए थे और हमारा एक और मुद्दा था कि हमें यहाँ से माइग्रेट होना है। उसके बिहार पे हमने वाइस चांसलर जी से आज हमने मीटिंग करी, उनसे बात करी। उन्होंने हमें आश्वासन तो दिया है कि हम उसके ऊपर काम करेंगे, बट देखते हैं अकॉर्डिंग टू इन्होंने 10 दिन का टाइम दिया। 10 दिन के अंदर ये कौन सा नया स्टेप उठाते हैं उसके बेस पे हम फिर आगे कोई एप्लीकेशन वगैरह ये ले तो लिए इन्होंने। अभी इन्होंने हमें टाइम दिया और 10 दिन का, उसके बेस के ऊपर हमें ये आगे आंसर देंगे। और इन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम आगे आपके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। आपके कॉलेज को फिर से इन्होंने वहाँ से आगे इंस्पेक्शन करने की भी बात बोली। अब देखते हैं सर आगे क्या होता है। ये बोल रहे हैं कि हम माइग्रेशन आपकी करेंगे पर 20,000 लगने हैं। तो हम बोलते हैं कि 20,000 बहुत ज़्यादा है। हम अदर यूनिवर्सिटी में चेक करेंगे 500, 1000, 2000 से ऊपर कहीं माइग्रेशन फीस नहीं है। और हम आगे भी कॉलेज में भी 50,000 फीस देंगे, इनको 20,000 देंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जाना भी चाहते हैं पर नहीं जा पा रहे 20,000 की वजह से। तो हम इनको यही बोल रहे हैं कि या तो कम कर दो फीस, या तो कुछ और, या तो जिनकी वजह से हम जा रहे हैं, मतलब हम परेशान हो चुके कॉलेज वालों से, उनसे ये पैसे लें कि हम बच्चे क्यों जा रहे हैं। और स्पेशली कॉलेज में जाके इंस्पेक्शन करें। हम बहुत परेशान हो चुके हैं। स्पेशली इन्होंने फ़ीस भी इंक्रीज़ कर दी है, 22,000 बोला था और बोला था कि आपकी ऐसी ही रहेगी एंड सेमेस्टर तक 22,000। तो इन्होंने एकदम से 33,000, 31,000 कर दी है। और 100 रुपये, और वो भी 100 रुपये पर डे फाइन विद संडे। और वो भी अभी सेमेस्टर स्टार्ट ही नहीं हुआ है नेक्स्ट वाला, तो हम फ़ीस क्यों दें सेमेस्टर से पहले। तो इनको सेमेस्टर से पहले फ़ीस चाहिए जो हम नहीं दे पा रहे इस टाइम। तो पैसों की बहुत प्रॉब्लम है हर किसी को। तो कॉलेज वालों ने बहुत परेशान कर रखा है। तो मैक्सिमम अभी बच्चों ने 3-3 हज़ार तक फ़ाइन दे चुके हैं। जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट है उन्हें पढ़ना ही पड़ेगा। वो माइग्रेशन का ऑप्शन भी नहीं है उनके पास। भारत को विश्व गुरु बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उठाए जा रहे हर कदम पर देश का युवा उनके साथ खड़ा है। यह बात भाजयुमो राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र अत्री ने पंजाब युवा मोर्चा द्वारा लुधियाना में आयोजित महायुवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए बतौर प्रदेश प्रभारी कही। नरेंद्र अत्री ने कहा कि बात चाहे देश की एकता की हो, अखंडता की हो या देश में फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने की, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हमेशा जिम्मेवारी के साथ काम किया है। उन्होंने कहा कि देश में फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का जो कड़ा निर्णय लिया है, उस निर्णय से यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान देश को 10 वर्षों तक दोनों हाथों से लूटने वालों में हाहाकार मचा हुआ है। देश की जनता द्वारा इस निर्णय की सराहना किए जाने पर इन विपक्षी दलों को अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती दिख रही है, जिस कारण मात्र अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए नोटबंदी पर तरह तरह की भ्रांतियां फैलाकर लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया है कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई कैशलेस प्रणाली को जन जन तक पहुंचाएं और देश से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री के इस कदम में अपनी जिम्मेदार भूमिका निभाएं। स्वच्छता अभियान के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा शहरी इकाई हमीरपुर ने बाल स्कूल के खेल मैदान में सफाई की। इस अवसर पर उन्होंने जनता से साफ सफाई रखने का भी आह्वान किया है। हमीरपुर शहर को साफ व सुंदर बनाए रखने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा शहरी इकाई ने बाल स्कूल के खेल मैदान की सफाई की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लोग कूड़ादान होते हुए भी उसका इस्तेमाल नहीं करते और हर कहीं कूड़ा फेंक देते हैं। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि हर कहीं गंदगी न फैलाएं और अपने आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। आज शहरी इकाई भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो स्वच्छता अभियान जो चलाया है और सभी लोगों को जो स्वच्छता का ज्ञान बताया है, तो उसके माध्यम से हमने युवा मोर्चा शहरी इकाई ने ये अभियान को जारी रखा है। और उसके तहत आज युवा मोर्चा शहरी इकाई ने बॉय स्कूल के जो ग्राउंड है उसमें सफाई की। इसमें जहाँ जो नालियाँ जाम थी उनको खोला और जगह जगह जो कूड़े के ढेर लगे हुए थे, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज यहाँ इतना बड़ा राष्ट्रीय ध्वज यहाँ लगा है, उसके नीचे भी गंदगी का आलम जो था वहाँ देखने को मिल रहा था। तो हमने जो है कि स्थानीय प्रशासन से भी और स्थानीय स्कूल के सहयोग स्कूल के प्राध्यापकों को भी बोला है कि यहाँ आप जो है सफाई का विशेष ध्यान रखें और यहाँ पर जो कूड़ा करकट पड़ा रहता है ग्राउंड में वो इस तरह ना पड़ा रहे और डस्टबिन जो सुचारू रूप से चले रहे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो स्वच्छता का अभियान शुरू किया है उसको हमने सुचारू रूप से आगे उनके साथ कंधे से कंधा मिला के उसको बढ़ा रहे हैं।
और उसी के तहत हमने आज जो हमीरपुर शहर के बीचों बीच हमारा इकलौता एक खेल का मैदान है, आज हमने उसकी सफाई की है। और लोगों से भी हम ये अपील करते हैं कि वो भी सफाई का ध्यान रखें। आप देख सकते हैं यहाँ ग्राउंड में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, डस्टबिन भी रखे हुए हैं, लेकिन जनता उनका प्रयोग नहीं करती है। हम बार बार जनता से यही अनुरोध करते हैं कि वो डस्टबिनों का यूज़ करें, जो भी वो आप रैपर वगैरह है उसी के डस्टबिन के बीच में ही डालें। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा हमीरपुर मंडल और शहरी का ही हमीरपुर से ही हमारे 8, 10, 12 वॉलंटियर्स ने ये काम किया है। हिमाचल डायरी में अभी रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए पोल स्टार टीवी के साथ।